आज के इस वीडियो में आपको हम दो ऐसे सवाल बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव चैप्टर से लिया गया है। और इस दोनों सवाल को आप अच्छे समझने की कोशिश करिएगा और कंफर्म बता रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछी जाएगी। यहाँ पर देखिए पहली सवाल क्या है, ऑब्जेक्टिव का ही है। ए बराबर में दिया है ऑब्जेक्टिव √3 1 -1 2 3 0 है, तथा b बराबर दिया है ऑब्जेक्टिव में 2√5 1 -2 3 1/2। तो हमें a प्लस बी ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। तो आइए a प्लस बी करके हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए जो है सबसे पहले हम a वाला लिखेंगे। तो a कितना है, √3 है, 1 है, -1 है, फिर 2 है, 3 है, 0 है। ये हमारा a हो गया। जोड़ना है b वाले को, तो b कितना है, 2 है, √5 है, 1 -2 3 1/2 है। ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, बंद करेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का जोड़ जो होता है, ये देखिए पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। आपको ध्यान देना, ये जो तिरछी लाइन है इसको हम पंक्ति बोलते हैं। तो ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति, और ये जो खड़ी लाइन है इसको स्तंभ बोलते हैं। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है। तो इन सब चीज़ों को ना देखते हुए हम देखिए इधर वाले का पहला पहले में जोड़ देंगे। तो √3 में 2 जुड़ जाएगा, तो √3 + 2 हो जाएगा। सेकंड वाला सेकंड वाले में जोड़ेंगे तो 1 प्लस का √5 हो जाएगा। उसके बाद -1 को जोड़ देंगे इस एक में, लास्ट वाले में। वैसे 2 में से जुड़ेगा यानी कि प्लस माइनस -2 हो जाएगा। 3 + 3 रहेगा, 3 + 3 हो जाएगा। 0 प्लस का 1/2 करेंगे, 0 प्लस का 1/2 करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम बंद कर लेंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो इसमें रूट है, ये रूट से बाहर है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं, वैसे लिख लो। 1 + √5 वैसे लिख उठेगा। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे, 0 होगा। 3 3 आपस में जुड़कर 6 हो जाएगा। 1/2 में 0 जोड़ेंगे तो 1/2 ही रहेगा, यानी कि a + b जो आएगा यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान है, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब सेम इसी प्रकार से हम एक सवाल और देखते हैं जिसमें हमें ABCD का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें के जो दूसरी नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने है। इसे कैसे करना है, देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप इसको बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। उसके बाद इसको लिखने के बाद आप सीधा तुलना करना। हम डायरेक्टली तुलना कर रहे हैं, लेकिन आप पहले लिखना, फिर लिखना तुलना करने पर। तुलना क्या करेंगे, ये आगे है, यहाँ पर आगे 4 है, तो 2a + b बराबर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बनेगा समीकरण 1। इसमें a और b है, तो a b किस में है चेक करो, तो इसमें a b है, तो ये हो जाएगा a - 2b। ये पीछे साइड है, यहाँ पर 3 है तो -3, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे। अभी जो बचा है उसको छोड़िए, हमारा उद्देश्य ABCD के लिए है। तो इन दोनों के बराबर में कर लिए, इसके बराबर में 4 और इसके बराबर में -3, जो कि 2 समीकरण बन गया। अब इन 2 समीकरण को सॉल्व करके हम a और b का मान पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2a है और यहाँ पर a अकेले है। एक काम करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं ताकि यहाँ पर 2b हो जाए, और यहाँ पर 2b पहले से है, आपस में कट जाएगा। तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके जब इसमें हम गुणा कर देंगे फिर दोनों को आराम से जोड़ देंगे, गुणा करके जोड़ने पर। तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 a होगा, प्लस में 2 से गुणा करेंगे 2b होगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। इसको वैसे उतार लो, a - 2b इक्वल का -3। अब आगे देखिए सॉल्व करेंगे, 2b कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। 4 1 हो जाएगा 5a, 8 में से 3 को घटाएंगे क्योंकि माइनस है, तो 8 में 3 गए 5 आएगा। तो a बराबर 5, पक्षांतर करेंगे बटे में 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख कर b निकाल लो। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से a बराबर 1, यहाँ पर 1 करेंगे तो 2 × 9 2 हो जाएगा, प्लस b इक्वल का 4 होगा। तो हो जाएगा b इक्वल 4, 2 इधर आएगा माइनस का होगा, b इक्वल कितना हो जाएगा 2। तो a बराबर a आ गया और b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब सेम इसी प्रकार से जैसे हम इन दोनों की तुलना करके हमने a b निकाला है, वैसे इन दोनों की भी तुलना करेंगे। तो यहाँ पर 5c है -d इक्वल में कितना है, 11। ये हो जाएगा समीकरण तीसरा। अगला जो है इसके बराबर में ये वाला करेंगे तो हो जाएगा 4c प्लस में 3d इक्वल का 24 होगा। ये बनेगा समीकरण 4। तो ये काम करते हैं, समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 3 हुआ, समीकरण 4 से
तो देखिए यहाँ 3D है, इसमें भी 3 से गुणा कराओ तो 3 पच्चे 15, पारी पारी सब में कराएंगे, 3 से कराएंगे 3D, 3 11 में 33, इसमें जो है वैसे रहने तो 4C प्लस 3D इक्वल 24, सीधा जोड़ो इसे तो ये कट गया, 15 4 19C हो जाएगा, 4 3 7, 3 2 5 57 हो जाएगा। तो C बराबर 57/19 आएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर 19 बटे में जाएगा, 19 3 57, C बराबर कितना आ गया 3 आ गया। C का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो समीकरण 3 से तो C के स्थान पे 3 करेंगे तो 3 पच्चे 15 माइनस D होगा, तो 15 माइनस D इक्वल 11 हो जाएगा, माइनस D इक्वल 11, 15 इधर आएगा माइनस का होगा, माइनस D इक्वल -4 होगा। अच्छा माइनस को काट देंगे तो D बराबर कितना आएगा 4 आएगा। लास्ट में लिख देंगे अतः A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 और D बराबर 4। यही जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप सभी वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हो।